आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज़ 7, सबके साथ सबकी बात। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को बुरईपुर में 11 साल की बच्ची के रेप और मर्डर के मामले में विरोध प्रदर्शन किया। विधानसभा चुनाव में हार के बाद टीएमसी के कई नेताओं और सांसदों को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह उनके नेताओं पर अंडे फेंके गए हैं और चोर चोर के नारे लगे हैं। यह हाई वोल्टेज ड्रामा उस समय शुरू हुआ जब ममता बनर्जी की रैली बालीगंज फाड़ी से हाजरा मोड़ की तरफ बढ़ रही थी। इसी दौरान टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता एक दूसरे के आमने सामने आ गए। दोनों तरफ से तीखी बहस शुरू हुई जो धक्का मुक्की में बदल गई। इस दौरान चोर चोर के नारे भी खूब लगे। दरअसल ये पूरा बवाल बारुईपुर में 11 साल की बच्ची के साथ हुई दरिंदगी के विरोध में ही शुरू हुआ था। इस वारदात के खिलाफ टीएमसी ने कलकत्ता हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद रैली निकाली थी। इसी हंगामे के बीच ममता बनर्जी ने आपा खो दिया और एक व्यक्ति को थप्पड़ जड़ दिया। उसकी पहचान पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर हुई है। ऐसे में सत्ताधारी पार्टी ने इस घटना को लेकर शिकायतें भी शुरू कर दी हैं। बीजेपी नेताओं ने अंडे फेंके जाने और अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता को थप्पड़ मारने पर ममता बनर्जी पर तंज कसा है। बीजेपी का कहना है कि बंगाल की जनता का गुस्सा टीएमसी पर फूट रहा है और ममता बनर्जी पूरी तरह से बौखला गई है। भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं ने कभी हिंसा का साथ नहीं दिया है और उन्होंने हमेशा हिंसा का आलोचना करी है। और अभी आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने बंगाल में कार्यकर्ताओं को किसी प्रकार की हिंसात्मक घटना से दूर रहने का आग्रह किया। और तृणमूल के जो कार्यकर्ता तृणमूल पार्टी में कभी हुआ करते थे, आपने देखा होगा आज ममता जी ने तो झापड़ भी मारा है अपने ही कार्यकर्ता को। तो उनमें एक हिंसा की प्रवृत्ति रही है और जो ज्यादातर घटनाएं वहां पर घटी हैं उनमें तृणमूल पार्टी के साथ में रहे हुए तृणमूल के ही कार्यकर्ता हैं जो पहले से अपने आप को पीड़ित महसूस कर रहे थे। ये जो आजकल पश्चिम बंगाल में अंडा, आमलेट, थप्पड़, झापड़ ये सब जो चल रहा है, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। अरे भाई, चुनाव में हार होती है, हार के बाद जो है हताशा भी बहुत से लोगों को दिखाई पड़ती है, निराशा भी दिखाई पड़ती है, लेकिन इस तरह का तमाशा नहीं दिखाई पड़ता। अब कभी जो है वो कहेंगे साहब हमारे ऊपर अंडा मार दिया गया, फिर कहेंगे कभी आमलेट मार दिया गया, कभी कहेंगे जो है वो थप्पड़ मार दिया गया, कभी कहेंगे पापड़ मार दिया गया, कभी कहेंगे झापड़ मार दिया गया। ये सब चलता रहता है इनका। तो इसलिए जो है इससे अभी आपको आत्मचिंतन करना चाहिए। आम जनता आक्रोशित है, आम जनता गुस्से में है। तो जब भी ममता बनर्जी को या टीएमसी के जनप्रतिनिधियों को, टीएमसी के नेताओं को देखते हो, आम जनता का उबाल और गुस्सा उन पर दिखाई पड़ता है। अभी भी सुधरने के लिए ममता बनर्जी तैयार नहीं है। राजनीतिक दलों को जो लोग जागीर की तरह इस्तेमाल करते हैं, जनता उन्हें इसी तरह से किनारे लगाने का फैसला लेती है। अगर अभी भी इस तरह की हरकतों से ममता बनर्जी और टीएमसी के नेता बाज नहीं आएंगे तो और ज्यादा मुश्किलें टीएमसी की बढ़ेंगी। हालांकि टीएमसी नेताओं ने ममता बनर्जी पर फेंके गए अंडे का आरोप बीजेपी पर लगाया और साथ ही पार्टी के कार्यकर्ता को थप्पड़ मारने पर टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने कहा कि ममता बनर्जी अगर किसी को थप्पड़ भी मारती हैं तो प्यार से मारती हैं। ये तो बोलना है कि ममता बनर्जी कोई थप्पड़ भी मारती है, वो भी प्यार से मारती है, ये सब उनको अपना बच्चा है, कुछ भी कर सकता है। ये तो बीजेपी का कल्चर है, उससे मेरा कोई आशा नहीं है, नहीं करते। सब गुंडा लफंगा सब इकट्ठा हुए हैं। तृणमूल एक विरोधी दल है, उसको जुलूस भी नहीं करने देता है, लेकिन तब भी हम तो जुलूस निकले। हमारे 41 लोग घायल हुआ, उसको इलाज हुआ पीजी अस्पताल, एसएसकेएम अस्पताल में। लोग देखे कि क्या हालत है बीजेपी की सरकार के समय में। हालांकि इस घटना के बाद ममता बनर्जी बीजेपी और उसके कार्यकर्ताओं पर भड़की नजर आई। उन्होंने कहा कि पुलिस के सामने ही टीएमसी के युवा कार्यकर्ताओं को पीटा गया, जो सही नहीं है।
दरअसल ये पूरा बवाल बारुईपुर में 11 साल की बच्ची के साथ हुई दरिंदगी के विरोध में शुरू हुआ था। इस वारदात के खिलाफ टीएमसी ने कलकत्ता हाईकोर्ट की मंजूरी के बाद रैली निकाली थी। चूंकि इस घटना के मुख्य आरोपी प्रभा मंडल का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है, इसलिए राज्य में पहले से ही सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बस इसी गुस्से और राजनीति की वजह से जब ये मार्च बालीगंज फाड़ी से हाजरा मोड़ की तरफ बढ़ रहा था, तो टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और शांतिपूर्ण रैली देखते ही देखते अखाड़ा बन गए। अधिक खबरों के लिए दिल्ली न्यूज़ 7 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।